वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली सब लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में आप सब लोगों के साथ। कल वाला ब्लॉग आप सबने शायद देख ही लिया होगा। बच्चों ने कितनी मेहनत करी थी मोमोज़ बनाने के लिए। आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। लाइक करने में सच में कोई पैसे नहीं लगते। लाइक कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो, शेयर नहीं करना मत करो। अगर आपको शर्म आती हो शेयर करने में कि आगे ये वीडियो भेजे किसको, ऐसी वीडियोस कोई नहीं देखता, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट तो कर ही दिया करो। उसके पैसे नहीं लगते, प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। आप अपने अपने शहर में, हमारे शहर में तो बहुत गर्मी हो गई है, बड़े दिन हो गए, बड़ा अच्छा मौसम हुआ ही नहीं है। मैं दिखा ही नहीं पा रही हूँ, धूप इतनी ज़्यादा है कि आज चंडीगढ़ का टेम्परेचर 44 क्रॉस कर जाएगा मेरे ख्याल, कर ही गया होगा। 44 तो था दोपहर में। और हालात आपको दिखाई दे रहे हैं। किचन में काम करना सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा। और मतलब सभी लेडीज़ को तो वाकई सैल्यूट है जो पूरा दिन किचन में काम करती हैं। उसके साथ साथ स्पेशली अपने पति को थैंक्स बोलती हूँ, वो लोग जो बाहर जाते हैं। अरे भाई इतनी गर्मी है ना, मतलब घर में रह के तो फिर भी चलो आप कह सकते हो कि इधर किचन में काम किया और थोड़ी सी हवा में बैठ के, लेकिन बाहर वाले इंसान को थोड़ा सा ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। धूप बहुत है, तो जिन लोगों का फील्ड वर्क है उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सब लोग अपना ध्यान रखो, सेफ रहो, पानी खूब सारा पियो, सिर को कवर करके रखो धूप में। बस यही कहूँगी कि ये गर्मी बहुत ख़राब है। सर्दी में तो हम लोग फिर भी ढेरों कपड़े पहन लेते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं, लेकिन गर्मी में कुछ समझ ही नहीं आता। कितना भी पानी पियो बॉडी ऑब्जर्व कर जाती है, और कितना ही अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करो, गर्मी तो गर्मी है। और कुछ कल से हमारे यहाँ पे बड़ी दिक्कत हो रही है लाइट की। कल रात को फ्लक्चुएशन हो रही थी जिसकी वजह से वोल्टेज बहुत कम था। इतना वोल्टेज कम होने की वजह से पंखे तो ऐसे मरे मरे चल रहे थे, और फिर एसी कूलर तो वैसे ही फेल हो जाते हैं। फिर रात को आधी रात को ही 1:30-2 बजे के पास धमाके हुए हमारे बिल्कुल दीवार के साथ। अभी दिखाती हूँ। तो ना मुझे लगा हमारे घर में आग लगी, मैंने सबको जगा दिया, आग लगी आग लगी आग लगी। तो उठ के देखा तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। स्विच ऑफ कर दिए, सारी चीज़ें चल गई, बस कुछ भी नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद फिर फ्लक्चुएशन हुई, फिर मुझे लगा हो रहा है, फिर कूलर पंखा सब बंद कर दिया, फ्रिज ऑफ कर दिया, सब कुछ ऑफ कर दिया। फिर तीसरी बार सुबह के 4 बज रहे थे और मैं शायद सपना ही देख रही थी तो, और उसमें मेरी चीख निकल गई सीरियसली। इतनी ज़ोर से धमाके थे, लाइक बम चल रहे हो दिवाली के। और पूरी रात नींद नहीं आई, पूरी रात। और पूरा दिन क्योंकि टेम्परेचर वोल्टेज बहुत कम थी, गर्मी वैसे की वैसी थी बाहर, तो हालत बहुत ख़राब थी। हेडेक हो रहा है पता सुबह से, अभी जाके थोड़ा ठीक फील हो रहा है, अदरवाइज़ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा। ये देख, यहाँ लगी थी आग रात को। बिजली वाले आए और आके ना इस फेज़ को दूसरी तरफ चेंज करके फ़िलहाल चले गए। उन्होंने बोला था तार चेंज करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले इतना ज़ोर का धमाका हुआ था इसमें से, और फिर लाइट चली गई थी और अभी दोबारा ये। खैर वोल्टेज तो बहुत अच्छी आ गई, पर पता नहीं तार कब चेंज करेंगे। ये इतनी मोटी तार है, इसमें शुक्र है पूरे में आग नहीं लगी थी रात को। वहाँ तक चलिए। और ये घरों के बिल्कुल ऐसे है ना, साथ साथ ही हैं, तो थोड़ा डर ज़्यादा लगता है। शाम का वक्त हुआ और हम चल दिए फिर से गेड़ी मारने। जब देव को कोई बाहर काम होता है तो ज़्यादातर मैं या बच्चे देव के स्कूटर पर टंग जाते हैं कि हमें भी साथ में लेकर चलो। तो हम लोग आपको भी दर्शन कराते हैं चंडीगढ़ की सड़कों के। ये है सेक्टर पड़ता है 14 शायद से, और यहाँ पर देव को काम था कुछ अपना, तो मैं भी चली गई देव के साथ, और गुणराज भी। और ना हम लोगों ने पहली बार ये मंदिर देखा, जो कि ये बना हुआ है पीजीआई के बैक साइड, जो रेजिडेंशियल एरिया है उस एरिया के अंदर पीजीआई में। ये भगवान वाल्मीकि जी का मंदिर है, तो बहुत ही सुंदर मंदिर है। किसी दिन अंदर जाकर भी इसको एक्सप्लोर करेंगे हम लोग, देखेंगे अंदर से कैसा है मंदिर और दर्शन करके आएंगे जाकर। और ये बड़ा ही खूबसूरत पार्क है, पार्क एरिया। मतलब सोचा भी नहीं था, कभी इस एरिया में गए ही नहीं, रात के टाइम जाकर, और ये पार्क देख के तो बड़ा ही अच्छा लगा मुझे। मैंने कभी ये रेजिडेंशियल एरिया नहीं देखा था, तो बाकी में दोनों चीज़ें बहुत अच्छी थी। मंदिर भी, अभी आगे गुरुद्वारा भी है साथ में, और मंदिर तो हम देख ही चुके हैं। ये वापस हमारी वापसी हो गई। बस ये चंडीगढ़ के आप
राउंड अबाउट्स देख ही रहे हो, खूबसूरती चंडीगढ़ की, शहर की खूबसूरती रात को और भी ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि गर्मियाँ ज़्यादा हैं तो रोड पे घूमने का मज़ा ही कुछ और है, और वो भी पतिदेव के साथ, क्योंकि ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने को मिल जाती है और मज़ेदार नज़ारे और ठंडी ठंडी हवा। इससे ज़्यादा किसी को क्या चाहिए। ये देखिए, ये आ गया गुरुद्वारा। ये बाहर से निकलते हैं ना जब हम वहाँ से पीजीआई से, तो वहाँ बैक साइड पे गुरुद्वारा भी पड़ता है। तो गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद ये सब एक साथ ही हैं उसी एरिया में। तो मस्जिद मैंने आपको दिखाई नहीं, और मंदिर एक और है वो भी नहीं दिखाया अभी, और गुरुद्वारा भी मैं अंदर से आपको ज़रूर दिखाऊंगी। बिल्कुल पास चल के हम लोग अंदर से ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो बस ये वाला एरिया से आगे जाके ये जंगल वाला थोड़ा सा आगे एरिया स्टार्ट हो जाता है बाद में, वो वाला एरिया हम कवर करके आ चुके हैं। बस घर की तरफ निकल गए हैं और हम जा रहे हैं बस अब घर, क्योंकि हो चुका है बहुत लेट। बच्चा पार्टी घर पे कर रही है वेट, क्योंकि जब हम घर पहुंचते हैं तभी हमारा डिनर होता है, नहीं तो हमारे बगैर बच्चे भी डिनर नहीं करते हैं अकेले अकेले बैठ के। तो अंधेरा काफ़ी लग रहा है ना इस एरिया में। तो मिलते हैं हम लोग घर पहुँच के आपको। तो चलो गाइस, बस घर के पास हम लोग पहुँच गए हैं, ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। थोड़ी ही दूरी पे हमारा घर रह गया है और ये नर्सरियाँ हैं आसपास। अंधेरा काफ़ी है इसलिए दिखाई ज़्यादा नहीं दे रहा, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको मैं बताती जाऊँ, थोड़ा थोड़ा आपको कुछ समझ आ पाए। तो घर के नज़दीक पहुँच गए धीरे धीरे हम, थोड़ा ही दूर है घर यहाँ से, हार्डली मेरे ख्याल से। ये देखो कितनी सुंदर बिल्डिंग जो चमक रही है, इसकी लाइट्स हैं, बहुत प्यारी लाइटनिंग करी हुई है। यह है श्रम मंत्रालय की बिल्डिंग, और श्रम ब्यूरो मतलब। यहाँ पर बहुत सारे ऑफिसर्स यहाँ पर आकर रुकते भी हैं और बहुत सारा काम भी करते हैं। तो बस ये देखिए नीलगाय आपने भी मैंने रिकॉर्ड करी है, थोड़ा सा बीच में ना जंगल वाला पोर्शन था। तो ये देखो नीलगाय रात के वक्त यहाँ पे रहती है। लेकिन ये मैंने तो मतलब बहुत ज़्यादा करीब से कभी नहीं देखी थी, अभी एक दो बार हम इस एरिया से आए गए हैं। तो इनका ना फेस जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, अलग ही लगती है ये, मतलब गाय जैसी नहीं लगती है। बैठ के खाना खाने का मज़ा ही और है। आज फिर से बनाई है शेजवान चटनी, बच्चे ने इसको शेजवान को शेजवान मैंने भी बनाई है। घिया की सब्जी, ये मेरी वाली है, मसूरी दाल, और ये मेरी वाली चटनी में मिला दी है सॉस, ये मेरी वाली है, ये मेरी बनाई है। चल खाना खा ले चुपचाप से चटकारे वाली। भाई साहब धन्यवाद, शुक्रिया, मेरे इस बेटे ने बनाई है चटनी, तो बहुत मेहनत लगती है भाई चटनी में।